हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो पहले हम चेक करेंगे क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। असर्शन में कह रहा है कि ओनली टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ओनली ओनली टू ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2,3 ब्यूटेन डाइओल। स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बच्चों, बॉन्ड कनेक्टिविटी भी सेम होती है, बस ग्रुप्स का स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। और ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं बच्चों जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं बच्चों, रोटेट कर देते हैं। इनके पास में ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होता बच्चों, ओके, ना ही कोई इनके पास में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसा प्लेन बच्चों जो कि आपका क्या है, जो कि आपके कंपाउंड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा और दोनों इक्वल हाफ क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा सेंटर होता है जिसमें आगे पीछे मूव करने से हमें क्या मिलता है बच्चों, सेम वो मिलते हैं बच्चों, सेम ग्रुप्स मिलते हैं। तो 2,3 ब्यूटेन डाइओल की बात हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं पहले असर्शन वाली स्टेटमेंट की। ओके, 2,3 ब्यूटेन डाइओल मतलब ओके, ब्यूट है वर्ड रूट, ओके बच्चों, तो 4 कार्बन एटम्स होंगे मेन चेन में। ये 1 2 3 4 2 और 3 पे ओ एच ग्रुप लगा देंगे बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा आपका CH3 H H CH3। अब देखो इसको ना हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, दोनों OH को सेम डायरेक्शन में दिखा दें तो ये वाली फॉर्म तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें देखो बच्चों ध्यान से, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या है बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, देयरफॉर दिस फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके बच्चों, क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पर देखो ये H OH इनको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है बच्चों यहाँ पर। ओके, लेकिन ऐसा लग रहा है देखने में कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इधर गए तो OH, इधर भी OH, इधर H, इधर H, ऊपर नीचे CH3। लेकिन याद रखना बच्चों, फिशर में क्योंकि ये 2D रिप्रेजेंटेशन होती है, इसमें हम कभी भी बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करते हैं। देखो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि जो वर्टिकल लाइन होती है ना वो अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, आप उसको शो करो ओके डैश पे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना बच्चों, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होती है, इनको हम वेज से शो करेंगे। ओके बच्चों, ये रहा CH3 CH3 OH H O ये यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर OH। ओके, तो देखो अगर हम इधर मूव किए बच्चों और हमें डैश पे वेज पे क्या मिला, H मिला, तो इसके ठीक ऑपोजिट हमें डैश पे H मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। और ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, इनकी एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या करती है बच्चों, एग्जिस्ट करती है। ओके, तो इसकी एक ये भी होगा और इसकी एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी बच्चों, और वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी बच्चों, इसी की तो मिरर इमेज है बच्चों। ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आ रहे हैं बच्चों, एक तो ये और एक इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, दो आ रहे हैं। तो असर्शन तो एकदम करेक्ट है। ओके बच्चों, क्या है? असर्शन आपका एकदम करेक्ट है। फिर दूसरा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दी कंपाउंड 2,4 डाइक्लोरोहेप्टेन R2। मतलब स्टीरियो आइसोमर्स ही दो। देखो अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछता ना तो वो 3 आते, एक तो ये और एक इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके बच्चों, अब यहाँ पर ये केवल ऑप्टिकली एक्टिव की बात नहीं कर रहा बच्चों, स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहा है। ओके बच्चों, तो रीजन वाली स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं हम। ओके, तो ये क्या होंगे बच्चों? हेप्टेन, हेप्ट इज द वर्ड रूट, 7 कार्बन होंगे बच्चों मेन चेन में, 3 4 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 ये बच्चों। ये 1 2 3 4 5 6 7। ओके बच्चों, तो 2 और 4 नंबर पे क्लोरीन लगा दो, लगा दी बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा CH3। बाकी वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन लगा के पूरा कर देंगे बच्चों, CH2 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 CH3 इस तरह से। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं बच्चों, देखो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक तो CH3, यहाँ पर इस पूरे को इसको एन ब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे बच्चों। ओके, क्या बोलेंगे? एन ब्यूटाइल ग्रुप बोल दिया। ओके, तो या तो दोनों ये आपके सेम डायरेक्शन में हो जाए बच्चों, ओके, या फिर दोनों ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। तो देखो अभी हमने चेक किया है कि इनमें बच्चों क्या नहीं होगा, कि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं होने वाला, इनमें क्या नहीं होने वाला बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा H Cl, क्योंकि देखो वही बात है कि इधर जाएंगे तो Cl मिलेगा ऊपर की तरफ। ओके, लेकिन सामने डैश पे आपको Cl नहीं मिलेगा। इधर भी बच्चों ऊपर Cl मिलेगा लेकिन डैश पे आपको Cl नहीं मिलेगा यहाँ पर भी। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो दोनों में ही नहीं है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चों, इनमें ना दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो क्या था, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, लेकिन इस बार क्या है बच्चों, एक तरफ CH3 है, एक बार एन-ब्यूटाइल ग्रुप है एक साइड। ओके, और यहाँ पर भी एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ एन-ब्यूटाइल ग्रुप है, तो ना ही इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा बच्चों।
तो दोनों ही फॉर्म कैसी होंगी बच्चों, दोनों ही ये ऑप्टिकली एक्टिव बन रहे हैं बच्चों। तो इसकी भी एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आएगी और इसकी भी एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आएगी बच्चों। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, इसके तो दो नहीं बच्चों, इसके तो चार बन रहे हैं। तो इस रीजन वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। क्या हो गई बच्चों, रीजन वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। तो एजर्शन जो है वो इनकरेक्ट है, लेकिन नहीं, एजर्शन तो करेक्ट था बच्चों। एजर्शन जो है वो क्या है बच्चों, करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।